नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशिष्ट प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, इसमें एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अद्भुत अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। उनके साथ हम चर्चा करेंगे एक और नए विषय पर। और आज का जो हमारा विषय है वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम कुछ इस तरह की टीका टिप्पणी सुनते हैं कि मैंने परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। ये पीड़ा इस संसार के अधिकाधिक लोगों की है और भारत एक ऐसा समाज और समुदाय है जहां परिवारवाद हमेशा केंद्र में रहा है। मुझे भी ये खबर पढ़कर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भारतवंशी हूं, सनातन परंपरा का एक छोटा सा हिस्सा भी हूं, प्रतिनिधि भी हूं। मुझे ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि अमेरिका में इन दिनों लोग बड़े घर खरीद रहे हैं, क्योंकि कोविड ने उन्हें ये बताया है कि अकेले रहना कितना कष्टकारी होता है। तो अमेरिका में मुझे एक प्रॉपर्टी डीलर के हवाले से ये पता चला, जिस खबर को अखबार में मैंने पढ़ा, उसने कहा कि अमेरिका में रियल एस्टेट में बड़ा बूम आ गया है और इसकी वजह यह है कि बड़ा भाई चाहता है कि उसका छोटा भाई या उसकी छोटी बहन या उसके कुटुंबी ब्लड रिलेशन के जो रक्त संबंधी हैं वो उसके आसपास ही हों। तो या तो वो बड़ा घर खरीद कर एक साथ रह रहे हैं या फिर वो आसपास घर खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ भी ये प्रश्न बहुत चर्चा में रहा है, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि परिवार को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है। मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान को एक, लेकिन मुखिया मुख की तरह होना चाहिए। लेकिन हमारा परिवार की एक मर्यादा है, एक संस्कृति है परिवार की। वहाँ लोकतंत्र भी है, वहाँ मर्यादा भी है, वहाँ मूल्य भी है, वहाँ नैतिकता भी है। और जब ये चटकते हैं, दरकते हैं, तो महाभारत होता है, जहाँ सुई की नोक के बराबर भूमि भी कोई देने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि वो बंधु बांधव है। तो परिवार में हमारा लोकतंत्र कैसा हो, हमारे संबंध कैसे हों, हमारे रिश्ते नाते कैसे हों, पिता पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करे, पुत्र पिता के साथ, पत्नी और पति, भाई बहन, माता और पुत्र पुत्री, नाना प्रकार के संबंध है। और फिर ये बात यहीं खत्म नहीं होती, मित्रों से हमारा संबंध कैसा हो, समाज में हमारा संबंध जो समाज के लोग हैं उनके साथ कैसा हो। बहुत स्वागत करता हूं जी। और इसी प्रश्न को, बड़ा विराट प्रश्न है, लेकिन इसको चरणबद्ध रूप से आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, आपने आज एक ऐसा विषय ले लिया, मुझे लगता है कि आज आपने मंदिर के भीतर विद्यमान देवता जो होते हैं, आज आपने देव श्रृंगार के विषय वस्तु पर चर्चा छेड़ दी। क्योंकि घर जो है वो मंदिर की तरह होता है। धन्नो गृहस्थ आश्रम, सबसे श्रेष्ठतम आश्रम यदि हमारे विधान में वर्णित है तो वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और घर मंदिर है, घर का मूल नाम मंदिर है। अगर आपको भ्रांति हो तो सुंदरकांड बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। वहाँ हनुमान जी जब प्रत्येक घरों में जाते हैं तो वो लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जहाँ था अग्नि जोधा, और गयव दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहूँ जात न माही। तो वो प्रत्येक मंदिर में गए और एक मंदिर, विशेष मंदिर मिला जो विभीषण का था। तो घर का मूल नाम मंदिर है। मंदिर घर कब होता है? वहाँ दो देवता विराजते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। क्या बात, वहाँ के दो ही देवता हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो वहाँ जो भी माताएं हैं वो देवी हैं और जो भी पिता हैं वो देवता हैं। देवता है, रखिए, जो भी माताएं हैं, जी, माता है और पिता अपने दादी है, दादी की दादी है, तो ये सब लोग जो माताएं हैं वो सब देवी हैं उस घर की। और जो पिता हैं वो सब देवता हैं, मातृ देवो पितृ देवो। ये हमारी मूल संस्कृत का हिस्सा। अब आप देखें, घर की प्रक्रियाओं में संयुक्त परिवार, त्याग, समर्पण और प्रेम, त्याग, समर्पण और प्रेम और अनुशासन, ये चार प्रक्रियाओं में टिका हुआ होता है। इसके जो चार स्तंभ हैं वो है त्याग, समर्पण, प्रेम और अनुशासन। अनुशासन स्वानुशासन है जी। अनुशासन स्वानुशासन है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जब वो पहुंचता है तो स्वानुशासन हो जाता है, और मुखिया के पास जब पहुंचता है तो वो दंड का स्वरूप धारण कर लेता है, इसलिए वो अनुशासन की प्रक्रिया हो जाती है। तो संयुक्त परिवार इन चार प्रक्रियाओं में है। अब देखिए, आपको संयुक्त परिवार की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर मुझे तो सुंदरतम उदाहरण जो है अयोध्या का लग रहा है। अच्छा।
जी, आपको सबसे पहले अपने आदि देव के पास चलना चाहिए और उनके संयुक्त परिवार का अवलोकन करना चाहिए। अब राम का संयुक्त परिवार देखें, कैसी विशिष्टता राम के संयुक्त परिवार में है। राम का विवाह उनके गुरु निश्चित करके आ जाते हैं, पिताजी को नहीं मालूम। बहुत सुंदर जी। श्रद्धा याग्नि सबद्धते श्रद्धा हुई थे हवि श्रद्धाम भगत मुर्दनी वत्सा वेदियामसी। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि राम जब वनवास काल में थे तब वहाँ के राजा भरत थे, लेकिन आप कभी वाल्मीकि से पूछिए, आप कभी तुलसी की रामायण पढ़ने का प्रयत्न करिए, भरत कभी राजा नहीं थे। भरत एक योगी थे, भरत एक सेवाधारी थे, भरत एक राज ऋषि थे। राजा तो वहाँ के गुरु थे वशिष्ठ। भारत ने राज सत्ता स्वीकार नहीं की है, ध्यान रखिएगा। राजा तो राम ही रहे हैं हमेशा, लेकिन राजकाज की मुखिया जब बनाया था उन्होंने गुरु वशिष्ठ को, और ये सेवा चाकरी में थे, सेवक के रूप में थे वहां पर राम के। आप समझिए। अब आप देखिए राम की यहाँ इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है जी। कि लोगों की एक माता है, उनकी 3 माताएं हैं, और 3 माता में हम लोग तो बिल्कुल कैकेयी को ऐसा देखते रहते हैं कि जैसे कैकेयी और मंथरा से दुष्टा तो कुछ नहीं है, दुष्टा तो कोई है ही नहीं। जी, जी। पूरी रामायण देख लीजिए, राम से पूछिए कि क्या कैकेयी दुष्टा है, पूछिए राम से। क्या कैकेयी ने राम को कहा, देखिए संयुक्त परिवार कितना सुंदर विधान है। कैकेयी ने राम को कहा कि तुम वनवास जाओ। क्या दशरथ ने राम से कहा कि तुम वनवास जाओ? हम लोग कहते हैं देखो भाई, एक पिता ने उनको वनवास भेज दिया। पूरी रामायण पढ़ लीजिए, कहीं दशरथ जी कहते ही नहीं है कि तुम वनवास जाओ। कैकेयी केवल राम को ये कहती हैं कि आपके पिता से मुझे 2 वरदान लेना था। अब वो आपको बहुत प्रेम करते हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे पुत्र को आप राजा बना दीजिए और आपको वन दे दीजिए, वनवास दे दीजिए, वन में चले जाएं आप। तो उन्होंने कहा माँ ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की। अब बोले पिताजी तुमसे मोह रखते हैं बेटा, अब उनसे समझो, जो तुम उचित लगे तुमको वो समझो। कैकेयी तो कह नहीं रही कि तुम चले जाओ। अच्छा, अब प्रेम देखिए, प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। भरत जो है राम में समाहित हैं, लेकिन उनकी सेवा में शत्रुघ्न है। भरत राम में समाहित हैं, लेकिन उनकी सेवा में शत्रुघ्न है। और लखन जो है, लक्ष्मण जो हैं, वो राम में समाहित हैं और उन्हीं की सेवा में। दोनों भाइयों की प्रक्रियाएं देखिए वहां। अब लक्ष्मण को लगी मूर्छा, प्रत्येक परिवार के। अब यहाँ से हम वृथाप देखेंगे। लक्ष्मण को लगी मूर्छा, तो जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई, लक्ष्मण मूर्छा में आ गए, तो राम वहां क्या कहते हैं, सुत बित नार कुटुम्ब परिवारा मिलई जाई सब 12 ये तो सब हर पल मिल जाएंगे, लेकिन एक कोख के जने हुए 2 भाई कहाँ से मिले। बहुत सुंदर। सुत बित नार कुटुम्ब परिवारा और मिलई जाई सब 12 और उठाओ तात बोलो कछु बाता, फिर ना मिले सहोदर बाता। बोलते मुझे सीता नहीं चाहिए, मुझे लंका नहीं चाहिए, तू तो उठ, तू तो उठ। आप समझिए, भरत कहते हैं आपके बिना ये परिवार में प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है, जो संयुक्त परिवार की बुनियाद में है। अब आप देखिए घर घर क्या होता है। आज के दौर में लोग बहुत अकेला रह लिए, लोगों ने रेगिस्तान में बड़े बड़े महल बनाए। फिर उनको मालूम चल गया रेगिस्तान में महल बनाकर एक बच्ची आती है घर में, पति, आजकल तो पति अपने हिसाब से लड़का ले आता है, एक बच्ची ले आया, वो आकर्षण को प्रेम समझकर आ रहे हैं। संयुक्त परिवार टूटा कैसे? और ये प्रेम हो जाए तो नित्य करो। अगर कोई कहे कि मुझे प्रेम हो गया है तो आप नित्य करिए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर रसा नाम मनश्चा प्रेरता, ईश्वर तुम्हें मिल गए हैं अगर प्रेम हो गया है तो। ये प्रेम की बहुत सुंदर परिभाषा है, एक बार फिर थोड़ा सा प्रकाश। परमेश्वर रसाना मनश्चा प्रेरता एतन प्रेमा प्रेमत्वम प्रविदंति मनीषणा। प्रेम क्या है? प्रेम माधुर्य है। कृष्ण से गोपिकाओं को प्रेम है, कभी नहीं मिले। राधा को प्रेम समाप्त भी नहीं, कभी नहीं मिले, न कभी समाप्त हुए। प्रेम भौतिकता की अनुभूति नहीं है। देखिए, प्रेम एक ऐसी व्यवस्था है, एक माँ का अपने बेटे पर प्रेम होता है, एक सगी बहन का अपने सगे भाई से प्रेम हो सकता है। प्रेम कभी कंट्रास्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, प्रतिलोम होता ही नहीं है। आपने कहा आग को माचिस, पेट्रोल को माचिस से प्रेम हो गया है, ये संभव नहीं। माचिस और पेट्रोल में प्रेम नहीं हो सकता, कभी नहीं, लेकिन आग और पानी में प्रेम हो सकता है। जब आग की तपन बढ़ती है तो बुलाता है अपने प्रीतम को, पानी आ जाए और शांत हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आज का प्रेम ऐसा है कि लोग जो हैं वो पेट्रोल लिए घूम रहे हैं विषयों का, और उन विषयों के पेट्रोल में काम की माचिस लगा रहे हैं, तो उससे केवल विनाश होना है।
तो वो आकर्षण को कि तुम्हारा हाथ पैर कैसा दिखता है, तुम्हारे शरीर की कैसी सुंदरता है, तुम्हारे पास धन कितना है, तुम्हारी भौतिकता को देखकर आकर्षित होकर आते हैं और उसको प्रेम का नाम देते हैं। आप समझिए मेरी बात को। तो जो शरीर का आकर्षण है, शरीर तो नश्वर है, इसीलिए वो धधकता तो बहुत शीघ्रता से है, लेकिन राख बनने में भी सेकंड कुछ नहीं है ये सारी प्रक्रियाएं। इसीलिए हमारे यहाँ एक परिपाटी थी कि आप मित्र बनाइए अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को, उनके साथ आत्मीयता करिए। बहुत अच्छी बात। तो वो आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। एक पिता आज भी टोकता है, बेटा तुम ऐसा घूमते हो, ठीक बात नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो प्रक्रियाएं उचित नहीं है। वहां तुम बैठते हो, वो तुम्हारा मित्र आता है, वो संग कुसंग पर बात करते थे। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि लाल ये तो 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़येत प्राप्त 16 वर्षा पुत्र मित्रम आचरेतु। अब 16 साल का पुत्र जो है, अब दोनों की स्थितियां हो गई। पिता को मालूम नहीं कि बेटा कब 16 साल का हो गया है, और बेटे को 16 साल के होते तक के पिता से वो बहुत दूर हो चुका है। एक बिटिया की सहेली होना चाहिए माँ को, माँ के पास फुर्सत नहीं है और बिटिया की सहेली बाहर हो गई है। ठीक बात। तो ये प्रतिलोमता जो है, आपको आपके संस्कारों से आपको गर्व नहीं है। आपसे कोई दुनियादारी की चीजें पूछे, आप बता सकते हैं, लेकिन कभी कोई किसी से पूछ कर देखिए तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है, तुम्हारे परदादा का नाम क्या है। आपके पास समय नहीं है। आधुनिकता ने आपको ऐसा बांध दिया कि आपकी उंगलियां आप केवल मोबाइल नामक यंत्र पर चल रही है। 4 बैठे हैं, चारों चुप हैं, संवाद नहीं है वहां पर। देखिए, विवाद प्रतिवाद ये सब खत्म हो जाता है यदि संवाद हो आपके। बहुत सुंदर बात, वाह। तो परिवार में संवाद की प्रक्रिया होनी चाहिए। परिवार में समग्रता में मूल अंतर क्या हो जाता है, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। मैंने आपसे कहा ना, रेगिस्तान में घर बनाना है अकेले, तो 4 मंजिल का बना लो, आप अकेले घूमते रहोगे भूतों की तरह वहां। या हरियाली में घरौंदा बनाओगे, हरियाली का घरौंदा है संयुक्त परिवार। वाह, जहाँ चारों ओर पुष्प हैं, वाटिका है, श्रृंगार है, आत्मीयता है, सुगंध है, वो व्यवस्था है संयुक्त परिवार। अब होता यह है कि दृष्टि नहीं बदलती तो उनकी सृष्टि की संरचना नहीं हो पाती। एक बहू आती है, पुराने जमाने में तो शरद जी केवल इतना चिंतन होता था, लोग देख लेते थे, अच्छा वो राम प्रसाद का बेटा है क्या? हाँ, क्योंकि वो जानते थे राम प्रसाद के संस्कार कैसे हैं, कुल कैसे हैं, परिवार कैसे हैं। तो आप देखिए कि एक बेटी आती है घर में, मंत्रों का उच्चारण होता है और उसका कुल बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है। वो विहंगम दान करता है, वो कन्यादान, धन्य भाग्य होकर के वो पुत्री आपको सौंपता है, एक योग्य पक्षकार मान करके। ध्यान रखिए, केवल पुत्र ही नहीं, केवल पुत्री ही नहीं, इनके पिता उतने ही सहदायित्ववान हैं जितने पुत्र पुत्रियां हैं। क्या बात। दोनों परस्पर, दोनों का दायित्व है यहाँ। तो अब जैसे ही वो कन्या का दान लेकर अपने यहाँ आता है, पुत्री आई घर में, पुत्री घर में आई, अब वो आपके कुल गोत्र की हो गई है। आई तो मनोविज्ञान उसके साथ भी चलता है, बिगड़ा हुआ भास तंत्र का, और मनोविज्ञान घरों में भी चलता है भास तंत्र का। एक महतारी बड़ी चिंतित रहती है कि कहीं पुत्र की महतारी चिंतित रहती है कि कहीं पुत्र जो है, वो जो नई कन्या आई हैं उसके वशीकरण प्रक्रिया में ना हो जाए, वो उसे अपने वश में ना कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा आज्ञाकारी ना हो। भय। और एक पुत्री की महतारी चाहती कि मेरी बेटी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, नाजों में पालिए, लाड़ में है। तो वो इधर अधीर होकर पूछते रहती, क्या हुआ आज, किसने क्या बोला। वो इधर देखते रहती, क्यों, क्या कर रही थी बहू। अब देखिए, दोनों जो हैं एक मनोविज्ञान में सफर कर रहे हैं। छोड़ा है भाई, छोड़िए ना, जाने दीजिए ना। अब यहाँ जो है वो महतारी उसे बहू मान रही है बहू, बोलचाल की भाषा में बहू है बहू है। लेकिन आप समझिए, बहू को देख रही है, झूला झूलती महतारी अपनी बहू की तरफ बड़े प्यार से देख रही है। बहू भी बेचारी झूला झूला रही है माँ को, माँ सास को झूला झूला रही है। इस दृष्टांत को बड़े ध्यान से समझिए, बहुत गूढ़ता है इसमें। यही है घर घर की समस्या। सुंदर बात। आप वो झूलते हुए अपनी महतारी से वो अब अपनी सासू जी को देख रही है, वो खुश हो रही है, उन लोगों में मित्रता हो रही है, आत्मीयता हो रही है। अब देखिए भाव, वो कहती, बेटा जब भी मैं झूला में बैठती हूँ ना, मुझे अपनी बेटी की याद आती है। सास कह रही है बहू से कि उनकी एक बेटी भी है जो कहीं और गई हुई है, शादी हो गई है उसकी, तो मुझे जब भी झूला में झूलती हूँ तो मुझे अपनी बेटी की याद आती है। झूला कौन रही है? बहू। याद उसको कौन आ रही है? अपनी बेटी। तो बहू भी सोचती है कि जब भी मैं इस झूले के पास आती हूँ मुझे मेरी माँ की याद आती है।
वो भी तो मुझे ऐसा झुलाया करते थे जी। अब आप देखिए यहाँ एक पल के चिंतन में दोनों पराये हो गए। सास यदि बहू को अपनी बेटी समझ ले और बेटी यदि सास को अपनी माँ समझ ले तो दुनिया का सारा तंत्र खत्म। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो हाथ लगा है वो यही है कि मित्र भाव, मित्र स्वतंत्रता का परिचायक है। इसीलिए हम मित्र से वो सब कुछ कह देते हैं जिसको हम कई निकट संबंधियों से कहने से हिचकते हैं। लेकिन जितना मैं प्रोफेसर गोस्वामी साहब के साथ इस सुंदर चर्चा में समझ पाया हूं कि पिता का पुत्र के साथ मित्रवत संबंध होना चाहिए, पुत्री के साथ भी होना चाहिए, और यही संबंध माता का पुत्री के साथ और पुत्र के साथ होना चाहिए, भाई बहन का भी मित्रवत संबंध होना चाहिए। लेकिन इन सब में मर्यादा और नैतिकता के जो मूल्य हर जगह 2021 से लेकर आगे जितने भी कालखंड आएंगे और इसके पहले जो कालखंड हैं और जो बीत चुके हैं, इन सब में ये शाश्वत सत्य है। तो पहली चीज तो यही है कि मित्रता का संबंध, जैसा मैं अपने प्रति भाव चाहता हूं क्या वैसा मेरे पिता के प्रति है मेरे मन में। मैं अगर अपना सम्मान चाहता हूं तो पिता का सम्मान या माता का सम्मान क्यों नहीं। और यही माता पिता के लिए स्मरणीय विषय है कि अगर वो चाहते हैं कि प्रेम बना हुआ है, वो जैसा अपने प्रति भाव चाहते हैं, तो वो पुत्र और पुत्री और दूसरों के प्रति क्यों नहीं। बहुत छोटी टिप्पणी आपकी, विषय समाप्त करने का समय हो गया है, कि ये तो परिवार की बात हुई, लेकिन जिस संस्कृति में, जिस परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई, वहां समाज से भी हमारे संबंधों को लेकर एक छोटी टिप्पणी तो आपकी अपेक्षित। देखिए, बहुत अच्छी बात है। जब आप संयुक्त परिवार टूटने लगा तो लोग हर्षित होने लगे, लेकिन ध्यान रखिए, संयुक्त परिवार किसी व्यक्ति के जीवन में उसके कुटुंबियों का होता है, लेकिन समाज के जीवन में समाज का होता है। जब हम परिवार से बिखरने लगे तो हम समाज से बिखरने लगे। परिवार से बिखरने में मूल स्रोत आ गया स्वार्थ, और समाज से बिखरने में भी मूल स्रोत आ गया स्वार्थ। आप स्वार्थ को परमार्थ में रखिए। आप ध्यान रखिए, जहां परमार्थ है वहां पुण्यता है। तो परिवार में जो लोग मुखिया मुख्य आप कह रहे हैं, वहां परमार्थ का चिंतन है। उसकी नजर में हाथ की सभी उंगलियां बराबर है, वो भेद नहीं कर रहा है उन चीजों में। बल्कि देखिए, जो मैंने तो आपको अभी बताया ना कि अब बारी आती है, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है त्याग का। बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं, तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम्हारे लिए मैंने वो किया। समाज के लोग कहते हैं, समाज के लिए मैंने ये किया, समाज को बढ़ाने में मैंने वो किया, वहां ये आंदोलन किया, वहां वो प्रदर्शन किया। आप जब तक कहते रहेंगे तब तक त्याग पूरा नहीं होगा। जब लोग कहने लगेंगे तब त्याग पूरा होगा। तुमने अपने भाई बहन के लिए क्या किया, परिवार के लिए क्या किया, ये तुम्हारे चिंतन का विषय वस्तु नहीं, तुमको तो करना है। ध्यान रखिए, कुर्वन्न एवेह कुर्वाणी जिज विशेष शतम क्षमा। आप केवल करते जाइए, जो जितना बड़ा हो, बड़ा ऐसे ही थोड़ी होता है साहब। बड़ा होने के लिए कितनी सारी चिंतन की जरूरत पड़ती है। एक बड़े की मुस्कुराहट कैसी होती है। आप देखिए, मेरे पिताजी हास्य में एक बड़ी बात बताया करते थे कि उसको गलाया गया, उसको तपाया गया, उसके छिलके छीले गए, उसको पीसा गया, जब पीसने के बाद तला गया, तलने के बाद जब लोगों के पास खाने आया तब लोगों ने कहा ये बड़ा बहुत अच्छा है। तो बड़ा होता है वो। बड़ा होने के लिए जो है आपको केवल त्याग करना है, कर्म करना है, और वहां कर्मशील बने रहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। तो वो भाव आपके अंतर मन में होना चाहिए। आप करिए, आप सहभागिता के साथ करिए। मैं आपको बताऊं, मुझे एक इस बात को कहकर मैं अपनी मूलता कह दूंगा। एक बड़े व्यवसायी के यहाँ मैं जाते रहता था, उनके यहाँ बड़ा दुकान, बड़ी व्यवस्थाएं, बड़ा फैला हुआ कामकाज। तो मैं उनके यहाँ गया, उन्होंने कहा, उनके बेटा मुझसे मिला, बोले गुरुजी अब हम लोग जो है अगली बार आप आएंगे तो पता नहीं हम कहाँ मिलते हैं, हमारी बहुत सारी दुकानें हैं, तो हम कौन सी दुकान में मिलेंगे हम कह नहीं सकते। मैंने कहा क्यों भाई, सब तो तुम्हारे पिताजी करते हैं। बोले नहीं, पिताजी लोग सब भाई भाई हैं, और हम लोग चूंकि बड़े बड़े हो गए हैं सब लोग अब, और परिवार बढ़ गया है बहुत ज्यादा, तो ये तय हुआ है कि अब हम लोग अपना अपना कामकाज देख लें। तो मैंने कहा क्या है तुम्हारे पे इसमें विशेषज्ञता है इस दुकान में, तो ये दुकान तुमको मिल जाएगी। बोले नहीं, मेरे पिताजी बड़े हैं। मेरे पिताजी बड़े हैं तो उन्होंने कहा सबसे पहले छोटे जिनको जो चाहिए वो ले जाएं, फिर जो बचेगा वो बड़ा होगा। क्या बात। ये है संयुक्त परिवार, ये है परिपाटी। आज पाश्चात्य के लोग इस प्रक्रिया को देखकर, ध्यान रखिए, हमारे यहाँ तो बच्चियों को ये समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि 7 जन्म तक साथ रहना है। तो तुम 7 जन्म तक रहो ना रहो,
एक जन्म तो तुम्हें पूरा बिताना है, यहीं तुम्हें त्याग भी करना होगा। दुख का आवरण जब बहुत आए, तकलीफें जब बहुत बढ़े, तो तुम समझ लेना अब मंथन चल रहा है, इसके बाद अमृत मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो तुम जैसा करोगे तुम्हारी संतान वैसी तुम्हारे साथ बन बिल्कुल जाए। ठीक बात है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो भोग्य की व्यवस्था है कि आपने जैसा किया है, ऐसी सनातन परंपरा की बहुत सुदृढ़ शाखा ये कहती है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और ये भी जोड़ दिया जाता है कि ये है गीता का ज्ञान। ये बातें हम सुनते तो बचपन से आए हैं, लेकिन उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो ये समझ आता है कि लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या ऐसे ही जो विद्वान पुरुष हैं, कबीर, नानक, तुलसी, इनकी ख्याति अमर क्यों हो गई? ऐसा क्या किया इन्होंने? शरीर इनका भी था, विद्वता रही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनसे भी विद्वान लोग हो सकते हैं संसार में होते ही हैं, लेकिन इनकी ख्याति अमर क्यों रही? और राम की ख्याति क्यों अमर है? लक्ष्मण की ख्याति क्यों अमर है? जहां भी कहीं सहोदर प्रेम दिखता है तो ये क्यों कहा जाता है कि राम लक्ष्मण जैसा प्रेम है? और जहां भी कहीं संबंध देखा जाता है पति पत्नी का, तो वो शिव और सती का स्मरण क्यों हो जाता है? कितने अभिन्न है वो, शिव ही सती है और सती ही शिव है। तो प्रेम तो बिल्कुल एक उसकी धारा बहनी ही चाहिए, लेकिन सम्मान और कितनी भी चुनौतियां हैं, लेकिन संयुक्त परिवार का ये धागा यही कहता है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ी जाए। प्रोफेसर गोस्वामी, बहुत धन्यवाद करता हूं। अगली बार एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बहुत उल्लासित कर रही हैं। आपको ये कार्यक्रम और इससे जुड़े विषय रुचिकर लग रहे हैं, और ढेर सारे लोगों ने हमें व्हाट्सएप संदेश और मेल भी भेजे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वो इन विषयों पर प्रोफेसर गोस्वामी को सुनना चाहेंगे। हम बहुत गंभीरता से उनको नोट कर रहे हैं, और मैं आपको बंसल न्यूज़ की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये एक विशेष और विशिष्ट प्रस्तुति जो है, इसमें हम उन विषयों का जिनका उल्लेख आपने किया है, आपके लिए लेकर निरंतर आते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अनुमति दीजिए, नमस्कार।